Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. I hope आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज के जो कुछ क्लिप्स हैं वो रिलेटेड टू प्रीवियस रोज़ा हैं, क्योंकि व्लॉग शूट करना मुश्किल हो गया था। बच्चों ने कार्टून्स इतने देखे कि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। तो आई थॉट कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि मेरे रमज़ान कैसे जा रहे हैं। तो जी ये हम निकले थे बाहर बच्चों को लेके, क्योंकि हमें लेनी थी कुछ चीज़ें। तो हमने सोचा कि टाइम से लें, क्योंकि इफ़्तार के टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चों के साथ रोज़े में निकलना इट्स टू टफ़। तो जी यहाँ जो है अफ़ान और रेयान मेरे साथ ही थे। एकदम से वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया, समझ नहीं है। पहले माशाल्लाह रोज़े इतने ठंडे गुजर रहे थे, इतने अच्छे गुजर रहे थे, और अचानक से एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई। तो जी हम लोग आए थे पानी रिफ़िल करने के लिए। पानी रिफ़िल करके हमने सोचा कि रास्ते में कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे हम लोग। रास्ते में भी कुछ काम किए, और फिर बच्चे जब तंग करते हैं फिर आपके लिए बहुत टफ़ हो जाता है चीज़ें करना। तो जी हम लोग निकले। पहले हम लोग रुके यासिब रोस्ट पर, और वहाँ पे टेबल फ्री नहीं था। तो हमने सोचा कि चलें फिर कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि हमें टेबल नहीं मिल रही थी और ऑलरेडी फुली पैक था। बिकॉज़ इफ़्तार होने में सिर्फ चंद सेकंड या चंद मिनट आप कह सकते हैं वही बाकी थे। हमने रास्ते से पकौड़े लिए और दूध वगैरह पिया, और उसके बाद हम लोग चल गए इलियास दुम्बा कढ़ाई पे। वी हैड देयर चिकन कढ़ाई। लिटरली बहुत मज़े की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मिर्चें थी ना, लाइक स्पाइस लेवल हाई था। बच्चे नहीं खा सकते, लेकिन बहुत मज़ेदार थी। साथ अफ़गानी रोटी थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पे जी। उसके बाद मीठे की क्रेविंग तो लाजमी है। पोस्ट इफ़्तार मीठा था ये मोल्टन लावा और साथ वनीला आइसक्रीम, एंड इट हैज़ बीन द मोस्ट फेवरेट वन सिंस डे वन। क्योंकि जब से मैंने इनकी ट्राई की है सॉफ्ट रोल की, मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी। इफ़ यू आर अ स्वीट डिश लवर, या आपको मॉल्टन लावा और चॉकलेट्स वाली चीज़ें पसंद है, देन डू ट्राई इट। उसके बाद जी मैंने बच्चों को घर ड्रॉप किया, उनको सुलाया इफ़्तार के बाद, और हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे करने थे कुछ गिफ्ट्स बाय। और माशाल्लाह जब रमज़ान होता है और रमज़ान की एंडिंग हो रही होती है और ईद की आमद होती है, तो इतनी प्यारी बैंगल्स वगैरह आ जाती हैं। मुझे कुछ फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लेने थे, एंड आई एम लुकिंग फॉर सम गुड अमाउंट ऑफ बैंगल्स सो दैट आई कैन गिव देम। और साथ ही साथ मुझे अपना दुपट्टा देना था। आई वॉन्ट के इस दफ़ा जो दुपट्टा है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का हो। तो आई गॉट दीज फ्लावर्स, और ये कार्विंग करवा के मैंने 4 कॉर्नर्स पे इनके लगवाए हैं। तो इंशाल्लाह जब मेरा ड्रेस रेडी हो जाएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये थोड़ी सी झलकी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पीको उन्हें दे दिया, और साथ ही साथ मैंने उनको बोला कि मुझे 4 कॉर्नर्स पे मतलब 2 टोन के साथ जो है ये कार्विंग वाले मतलब चाहिए। इस तरह ऊपर कैप हो और साथ एक प्यारा सा रिंग बनाओ। तो बस उन इसी बात पे बहस हो रही थी, और आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लग रहा था और इतना प्यारा दुपट्टा लग रहा था। ब्लैक वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम घर आ गए, सो गए, सहरी की, एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप विद द ब्यूटीफुल वेदर। और यहाँ पे साथ साथ काम हो रहे थे, साथ साथ मैं चिकन बॉईल कर रही थी चिकन ब्रेड के लिए। यहाँ पे मैं आटा गूंदने लगी थी, और आटा गूंदने के लिए जी मैंने मैदा ले लिया था 4 कप। यहाँ पे चिकन मैंने लिया, और चिकन में मैंने हल्का सा नमक और थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डाली है। और अब हम चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। तो जी आटा मैंने 4 कप्स ऑफ फ्लावर लिया था, प्लेन मैदा, और यहाँ पे मैंने जी ऐड कर लिए थे 2 टेबल स्पून्स मतलब 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर। आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, और साथ आपने ऐड करनी है 2 टीस्पून्स ऑफ ईस्ट, एक्टिव ईस्ट लेना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे नीम गर्म पानी में मिक्स कर देंगे शुगर के साथ, एंड आफ्टर 1 to 2 मिनट्स के बाद जब आप चेक करेंगे, आप देखेंगे कि अगर ये फूल गया है पानी में, तो इसका मतलब आपका जो ईस्ट है वो एक्टिव है। अगर ये ना फूले तो समझें आपका ईस्ट एक्टिव नहीं है, ये आपकी ब्रेड को फर्मेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से जो था वो मिक्स कर लिया था पानी, और ये मिक्स करके मैं रख दूँगी साइड पे, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो है वो लेना है फ्लावर। फ्लावर के अंदर सारी ड्राई चीज़ें जो हैं वो मैंने मिक्स करनी है। आपने इसको इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करके साइड पे रख देना, सो दैट ये थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट हो जाए। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था मैदा। मैदे की अमाउंट मैंने आपको बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी आप देख लेंगे। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया था इसमें 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट, और आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, सो दैट इवनली जो सॉल्ट है वो इसमें मिक्स हो जाए और एक जगह पर ना रहे। और यहाँ पे जी मैंने ले लिया था ऑयल। आपने मयरिंग कप से यूज़ करने। आई एम यूजिंग 4 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल, 1 एग। और अगर आप प्रॉपर अमाउंट नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो सही नहीं बनेगी, फिर आप कंप्लेन
कंप्लेन करेंगे कि नहीं सही बनी। तो आपने जो है क्वांटिटी को ज़रूर फॉलो करना है, जिस तरह मैदे की क्वांटिटी बढ़े आप उस तरह अपनी चीज़ों की अमाउंट भी बढ़ा दें। तो यहाँ पे जी मैंने फर्मेंट हुआ हुआ यीस्ट डाल दिया, एक्टिव हो गया था वो, और मैंने यीस्ट डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको नीट कर लिया था। साथ ही आपने ले लेना है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा नीम गर्म दूध। नीम गर्म लेना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, और आपने हल्के हल्के हाथों से इसको नीट करिए जाने अनटिल और अनलेस आपके पास वो डो क्रिएट ना हो जाए जो आपको चाहिए। डो आपने इस तरह की गूँथनी है कि ना वो ज़्यादा सख्त हो ना वो ज़्यादा नरम हो, मतलब इस तरह की हो कि वी कैन मेक द बॉल्स और ये सेटल हो जाए और सारे जो लम्प्स है इसके अंदर ख़त्म हो जाए। तो थोड़े थोड़े वक्फे से जी मैं यहाँ ऐड कर रही थी अपनी मिल्क को इसके अंदर, सो दैट ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही डाल रही थी। आप देख सकते हैं मैं इसको नीट करी जा रही हूँ। तो जी मेरा नीट हो गया था डो, और उसके बाद मैंने ऑयल जो था वो एक अलग बाउल में स्प्रेड कर लिया था अच्छी तरह से, और साथ ही साथ जी मैंने अपना जो आटा था वो गूंद के इसके अंदर रख दिया था। और आपने इसे किसी गर्म जगह पे रखना है, आइदर आपके जो स्टोव ओवन है उसके नीचे अगर जगह है तो वहाँ रख दें, अदरवाइज़ यू कैन पुट इट इन द माइक्रोवेव ओवन। अब जी यहाँ तैयारी कर लेते हैं इसकी चाउमीन की, और चिकन चाउमीन बन रही थी। तो मैंने जी यहाँ पे चिकन को था जूलियन कट कर लिया था, आप मार्केट से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल पीसेस लिए थे और अब मैं उनको जूलियन कट कर रही थी। थिनली स्लाइस करने हैं वो कर लें, अगर जूलियन ज़्यादा पतले करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप डिपेंड करता है आप किस तरह का चिकन लाइक करते हैं। तो यहाँ जी मैंने ले लिया था 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, एडिंग सम अमाउंट ऑफ बटर, सो दैट बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और चिकन डालने के बाद मैंने ऐड कर ली थी अपनी गार्लिक पेस्ट, एंड वी आर सॉर्टिंग इट आउट सो दैट हमारा जो चिकन है वो कलर चेंज कर ले, वाइट हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और आपने जो चिकन है वो जैसे ही कलर चेंज करे तो उसके बाद आपने अपने वेजीज़ ऐड करने हैं, लेकिन आपने हाई फ्लेम पे अपने चिकन को फ्राई करना है, इससे आपका चिकन बहुत अच्छा बहुत टेंडर बनेगा। और जो चाइनीज़ आपको पता है हमेशा वो हाई फ्लेम पर ही रेडी होता है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बर्न ना हो। आप देखें वेजीज़ जलते ही इतना खूबसूरत किस्म के कलर्स जो हैं वो फ्लो आउट कर रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इनको जस्ट चिकन और गार्लिक पेस्ट के साथ स्टर फ्राई कर लिया, और थोड़ी वेजीज़ के अंदर मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर सॉल्ट। आप टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं हल्का हल्का ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, तो मुझे ये होता है कि थोड़ा माइल्ड फ्लेवर हो। और यहाँ पे जी मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, साथ आप ऐड कर दें चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर। और ये है कि मैंने थोड़ी सराचा भी ऐड की थी जस्ट टू इन्हांस द फ्लेवर, क्योंकि सराचा मेरी बहुत फेवरेट है। तो सराचा सॉस आप किसी भी पैन की ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चिकन के अंदर। आप देखिए मेरी वेजीज़ और चिकन जो है वो बिल्कुल अलग अलग है और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे जी मैंने एक चीज़ ऐड की है, वो है जी शुगर। शुगर जो है वो ऐड करने से जो खटास होती है विनेगर की और साथ जो वेजीज़ की और सॉसेस की बन रही होती है वो थोड़ी माइल्ड हो जाती है और वो आपके गले को हिट नहीं करती। साथ में ऐड करूँगी यहाँ पे टोमेटो केचप, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो केचप मैंने ऐड की है इसमें, और आपने इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना और उसके बाद ऐड कर देने हैं अपने नूडल्स जो है मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, और ये डालने से पहले जी आप लोगों ने इसको ठंडे पानी के नीचे अलग कर लेना है। मैंने दूसरे पैन में इनको निकाल लिया था बिकॉज मुझे लग रहा था वो छोटे हैं, तो इसलिए उसमें मैंने निकाल के दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कर लिया था जी। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बड़े हल्के हाथों से आपने करना है सो दैट आपके नूडल्स ना टूटें और आपकी वेजी जो है वो बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो यहाँ जी नूडल्स तो हमारे हो गए थे रेडी और चिकन बॉयल हो गया था, शेड हो गया था चिकन ब्रेड के लिए। और यहाँ दही बल्लों का सामान, पकौड़ों का सामान सब रेडी हो चुका था। डो ऑलरेडी प्रिपेयर थी हमारी, और एग वॉश भी मैंने रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे जी मैंने अपना जो चिकन है वो प्रिपेयर कर लिया था चीज़ें डाल के। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं चिकन पैटीज़ की, उसमें सारी रेसिपी है, सेम एज़ इट इज़ आप बना सकते हैं उसको फॉलो करते हुए अपने चिकन ब्रेड के अंदर। आप और कोई चीज़ एडिशन करना चाहें तो वो आपके ऊपर आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं। आप कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, आप कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चिकन ब्रेड होती है वो सेम एज़ इट इज़ टेस्ट देती है जिस तरह हमारा चिकन पैटीज़ होता है, विद सम बेल पेपर्स एंड सम अनियंस, और ब्लैक पेपर का सारा होल ओवर टच होता है। तो यहाँ जी मैंने जो रोलिंग पिन से जो है अपने डो को बेल लिया था, और उसके बाद मैंने अपनी तरफ से जो मुझे शेप अच्छी लगी मैंने वो बना दी, क्योंकि आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप छोटे साइज़ में बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं। तो मुझे जो जो शेप समझ में आ रही थी वो मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे थे,
क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया था इफ्तार के अंदर। तो हमने कहा चलिए जी जल्दी जल्दी बनाते हैं। और बेकिंग ट्रे ले लेनी है आपने 180 डिग्री सेल्सियस पर अपना जो बेकिंग ओवन है वो थोड़ा प्री हीट कर लेना है, सो दैट जब हम ब्रेड रखें तो वो ठंडा ना हो। और यहाँ पे जी मैंने नेक्स्ट ब्रेड ले ली थी, नेक्स्ट ब्रेड नहीं ले ली थी, नेक्स्ट डो को जो है रोलिंग पिन से रोल कर लिया था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ अपने चिकन को। और ज़्यादा स्टफिंग करेंगे तो वो बहुत अजीब सा होगा, उतनी स्टफिंग करें कि जितनी चिकन ब्रेड भी बर्दाश्त कर सके। और यहाँ पे जी मैंने कटर के साथ छोटे छोटे इसको कट्स लगा लिए थे। मुझे उस टाइम जो शेप समझ में आ रही थी मैं वही बनाई जा रही थी। तो मुझे ये था कि एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी हो जाए। तो मुझे सबसे प्यारी ये वाली लगी थी क्योंकि ये मेरी बड़ी फेवरेट शेप बनी थी। और आपने ऐसे रोल कर लेना और उसके बाद कट्स लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो है इसके स्ट्राइप्स लगा देने। और बटर जो आपको इसलिए मैंने कहा था ट्रे में लगाने के लिए क्योंकि बड़ी एक प्यारी अरोमा आती है, आपकी ब्रेड जो है वो स्टिक नहीं करती। पार्चमेंट पेपर नहीं था या बटर पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बटर अप्लाई कर लिया सो दैट वो जुड़े ना। और ये छोटा सा मेरे फ़ानू के लिए मैंने बनाया। उसके बाद जी काउंटर टॉप साफ़ करना था, तो मैंने सबसे पहले अपने जो कटिंग स्पैचुला है उसी के साथ ही मैंने सबसे पहले सारा काउंटर जो है वो फ्लावर क्लीन किया, क्योंकि वो लग जाता है काउंटर पे। इससे ये होता है कि एक तो निशान नहीं पड़ते और दूसरी बात ये आपका काउंटर बड़ा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और ज़ाहिरी बात है फिर गंद डालते हैं तो फिर उसको साफ़ भी करना पड़ता है। तो जब ब्रेड वगैरह रेडी हो गई थी तो मैं दिखा नहीं पाई थी, लेकिन जो उसका थोड़ा प्रोसेस है वो आप आगे देखेंगे। लेकिन जब उस टाइम इफ्तार का टाइम था और इतना सब मैस हुआ था, यहाँ पे हमारे पकौड़े रेडी हो रहे थे क्योंकि जो ब्रेड है वो हमारी रेडी हो रही थी। अभी जब हम लोगों ने इफ्तार कर ली थी तो वो इन द मिड रेडी हुई थी। तो जी ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ब्रेड। ये देखें हमारी ब्रेड जो है वो बेक हो रही है ऊपर। और जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी झलकियाँ दिखा दूँगी। आई होप आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, दुआओं में रखिएगा याद। आपसे मुलाकात होगी।